पाकिस्तान में घर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये एक फीलिंग है। सुबह की चाय जिसमें दादा की आवाज घुली हो, रात का खाना जहां 3 पीढ़ियां साथ बैठकर खाएं, ईद की सुबह जब पूरा घर खुशियों से भर जाता हो। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जॉइंट फैमिली हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, और शायद ये सच भी है कुछ घरों के लिए, कुछ जिंदगियों के लिए। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि जो सिस्टम कुछ घरों के लिए ताकत है, वही कुछ लोगों के लिए बोझ भी बन सकता है। ये कोई कल्चर को रिजेक्ट करना नहीं और ना ही कोई हमला है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जो आज लाखों पाकिस्तानी नौजवान अपने आप से पूछ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। दोस्तों, सच्ची बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है और अभी भी दे रहा है। जैसे अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो वो अकेला नहीं होता, नौजवान जॉब ढूंढे तो बड़ों का तजुर्बा काम आता है, छोटे बच्चों को नानी दादी ताया चाची का प्यार मिलता है, बुढ़ापे में माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ा जाता। और ये एक हकीकत है जिसे जुटलाना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। ये सिस्टम आज भी लाखों घरों में प्यार, सहारा और रिश्तों में गहराई का जरिया है। लेकिन एक सिस्टम का अच्छा होना और उसका हर इंसान के लिए ठीक होना, ये दो अलग बातें हैं। और जब हम पाकिस्तान को बदलते देखते हैं, नई नस्लों के नए सपने देखते हैं, तो ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा था किसी ज़माने में, जब इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते बाकी थे और अदब था, एहतराम था, तो उस वक्त ये बहुत मुफीद था कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है काफ़ी सारी। अभी ऐसा है कि लड़की भी बेबाक है, लड़का भी बेबाक है, तो एक दूसरे को की बर्दाश्त कोई नहीं है। दोस्तों, 2025 में पंजाब के भक्खर में 773 मैरिड वुमेन्स पर एक रिसर्च की गई जो ये दिखाती है कि जॉइंट फैमिली में रहना अक्सर मैरिटल स्ट्रेस और औरतों की लिमिटेड डिसीजन मेकिंग से लिंक्ड है। इन लॉज का एक्सक्लूसिव दखल और कांस्टेंट कंपैरिजन कल्चर वुमेन और कपल्स के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, और कभी कभी तो ये प्रॉब्लम्स सीधा लीगल और मेंटल हेल्थ इश्यूज तक भी पहुंच जाती हैं, जैसे कोर्ट में केसेस या डिप्रेशन और एंजाइटी होना। पंजाब में 2014 से 2016 तक डाइवोर्स केसेस 16,900 से बढ़कर 18,900 तक पहुंच गए, और अकेले कराची में 2019 में 11,143 केसेस दर्ज हुए, और इसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी बड़ा रोल था। आज की रिसर्च ये कहती है कि जॉइंट फैमिली में औरतों के पास अपने फैसले करने के लिए जगह नहीं होती, जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज यानी अकेली रहने वाली फैमिलीज में जो औरतें हैं वो अपनी जिंदगी में कहीं ज्यादा आजाद होती हैं। और सोचिए उस नौजवान के बारे में जो कंपैरिजन कल्चर में बड़ा हुआ, जहां हर वक्त किसी ना किसी से कंपेयर किया जाता हो। इस सिस्टम में रहने वाले 29.3% नौजवानों ने ये चीज खुद बताई कि जॉइंट फैमिली में अनहेल्दी कंपैरिजन ने उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा की। स्पोर्ट कब कंट्रोल बन जाता है पता ही नहीं चलता। देखिए, इस्लाम ने कहीं भी ये लाजमी नहीं किया कि शादी के बाद बेटा अपने भाइयों या अपने वालिदैन के साथ एक ही घर में रहे। शरीयत का बुनियादी उसूल ये है कि शादी के बाद बीवी को अलग जगह, प्राइवेसी और पर्दे का पूरा एहतमाम होना चाहिए। बहुत से उल्मा भी ये बात वाज़िया करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर देवर जेठ या कोई दूसरा नामहरम मर्द एक ही छत के नीचे रह रहा हो और पर्दा कंप्रोमाइज हो रहा हो तो ये जायज़ सूरत नहीं रहती। हर शख्स अपने मामलात को बेहतर समझता है। बहरहाल ओवरऑल फायदा यही है, एक शादीशुदा जोड़े को माँ बाप के साथ रहने का एडवांटेज ये होता है कि जो नई दुल्हन है उसे कई चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी सास उसे गाइड कर सकती है, क्योंकि अब सास के साथ वो रह रही है, माँ बाज़-औक़ात बहुत दूर होती है, वो चीज़ों में गाइड नहीं कर सकती। आजकल तो खैर टेलीफोन ने मसले हल कर दिए, तो ये फ़ायदे भी होते हैं। नुकसानात तो आप सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कुरान में आया ना कि शराब में फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात फ़ायदों से बढ़ के। जॉइंट फैमिली सिस्टम के भी नुकसानात जो है ना फ़ायदों से बढ़ के ही हैं। इसी तरह सास बहू के झगड़े, बेजा दखल अंदाजी या बीवी के हकूक दब रहे हों तो शोहर पर यह जिम्मेदारी है कि अलग इंतजाम करे। इस्लाम में जॉइंट रहना कोई इबादत नहीं है, यानी सवाब का काम नहीं है, लेकिन बीवी के हकूक पूरे करना फर्ज है। इसलिए अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम किसी घर में फितना, तनाव या गुनाह का सबब बन रहा हो तो अलग रहना
ज्यादा बेहतर है। अगर कुछ शख्स फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि अलग घर खरीद सके तो मजबूरी में कुछ टाइम के लिए जॉइंट फैमिली में रहना ठीक समझा जा सकता है, लेकिन उस सूरत में भी बीवी के लिए कम से कम एक अलग कमरा, प्राइवेसी और प्रॉपर पर्सनल स्पेस का होना जरूरी है। पर्दा, सुकून और बीवी के फैसलों का हक प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ टेम्परेरी आर्गुमेंट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हों तो चाहे छोटा सा ही सही लेकिन अलग घर लेना बेहतर है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह जो उस बंदे के लिए जिसके पास थोड़ी सी भी पावर हो, जैसे एक बाप को बेटे के ऊपर होती है, जैसे एक शौहर को बीवी के ऊपर होती है, एक माँ को बच्चे के ऊपर होती है। ये छोटी सी पावर अगर उसने मिस यूज कर दी और इस्लाम का नाम लगा दिया तो ये ताकूत है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम 8-9 ऐसे काम मजबूरन करवाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, सिस्टम को अरबी में क्या कहते हैं? दीन। अरबी में सिस्टम को दीन कहते हैं, दाल ये नून दीन, जिसको आप इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, इसको अरबी में दीन बोलते हैं। तो ये नया दीन है, छोटा सा। जो पाकिस्तानी अंकल आपके पास आए और वो कहे, ओ भाई ये कौन सी कहानी सुना रहे हो, तो कहना एक सहाबी का नाम बताओ, बस एक, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा। उनको नहीं माँ बाप के हकूक पता थे, उनको भाइयों और भाभियों के हकूक पता थे। दोस्तों, हर घर की कहानी सिर्फ झगड़ों तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि कभी कभी तो ये इससे बहुत आगे चली जाती है। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले कई केसेस जैसे ज़ारा मर्डर केस जैसे वाकयात हमें ये दिखाते हैं कि जॉइंट फैमिली में जब लंबी मुद्दत तक तनाव, दखल अंदाजी, अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहते हैं तो मामला खतरनाक हो जाता है। अफसोसनाक खबर आपको सियालकोट से देंगे। सियालकोट के इलाके डस्का में सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके नाले में बहा दिए कत्ल की गई। ज़ारा 1 माह कबल इटली से वापस ससुराल आई थी। ये कहना सही नहीं कि हर जॉइंट फैमिली ऐसे होती है, लेकिन ये भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब बाउंड्रीज क्लियर ना हो, इंसाफ और प्राइवेसी प्रोटेक्ट ना हो, तो यही छोटे छोटे झगड़े कभी कभी इंतहाई नतीजों तक जा पहुंचते हैं। इसलिए सिस्टम को डिफेंड करने से पहले उसके अंदर के प्रेशर को समझना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पर इल्जाम नहीं लगाती, ना माँ बाप ना बड़े बुजुर्गों पे, लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हर इंसान के लिए सही नहीं है। सिस्टम को थोड़ा लूज करें, बच्चों को थोड़ी आज़ादी दें, उनकी बात सुनें, और अगर कोई रिश्ता सच में घुट रहा हो तो उसे अलग कर देने में भी कोई शर्म नहीं। आज की खामोशी कल का नुकसान बन सकती है। अलग होना रिश्तों की दुश्मनी नहीं, बल्कि ये फैसला कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत बड़ा साबित होता है। देखिए, लास्ट पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल सब अलग तो हो ही जाएंगे, तो क्यों ना इन्हें टाइम पर ही अलग कर दिया जाए, ताकि कल को कम से कम बच्चे एक दूसरे से बात तो कर सकें। कोई भी घर सिर्फ 4 दीवारी से नहीं बल्कि इज्जत और खुशी से बनता है, और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।